आपने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ऐसे मनाजिर फिल्मों में भी नहीं देखे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन मनाजिर ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दिया और आपको आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि इसराइल का इस लेवल का नुकसान हो सकता है। हौसियों ने ये मनाजिर जारी किए हैं यमन से, और इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि एक इसराइल की कंपनी यानी इसराइल का एक शिप था जो गैलेक्सी लीडर है, ये कार्गो शिप है, ये असल में जा रहा था तुर्की से इंडिया, और यमन के हौसीज ने इसको हाईजैक कर लिया। जब ये रेड सी से क्रॉस कर रहा था तो इस वक्त ये लोग गए और इन्होंने जाकर उतरे, इनके हेलीकॉप्टर्स उतरे, इनके लोग उतरे और इन्होंने बंदूकें तान ली और सीधा जाकर उनको पकड़ लिया। 25 मेंबर्स थे और वहां पर सबने हाथ खड़े कर दिए। ये इतना बड़ा इजराइल को झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है, आपको लगा होगा कि आप शायद किसी फिल्म के मनाजिर देख रहे हैं। लेकिन पबजी गेम की तरह, जो पबजी गेम के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि आप लड़ाई करते हैं, आप बंदूक सामने रखी हुई है, आप मार रहे हैं दुश्मनों को, कुछ भी कर रहे हैं, तो साथ आपके बॉडी के कैम का व्यू आता है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो बंदा जा रहा है उसकी बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिससे वो मनाजिर को रिकॉर्ड करते हैं, और उन्होंने वहां पर जाकर जो काम किया है, यमन का और फलस्तीन का झंडा वहां पर लगा दिया। ये इतना बड़ा झटका लगा है इसराइल को, इतना बड़ा झटका लगा है कि इनकी तारीख में इससे ज्यादा भयानक काम नहीं हुआ। अब आप सोचिए जरा कि इसराइल ने क्या कहा। इसराइल ने कहा कि देखें, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि वो बंदा कहता है कि जी असल में ये इसराइल की कंपनी नहीं है, यानी इसराइल की हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी ये ब्रिटिश कंपनी है और इसको जापान की फर्म ऑपरेट करती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कहा गया है कि असल में ये चीजें सामने आ रही थी कि जी पहले ये बता रहे थे सबको कि इसके पीछे इसराइल की डिफेंस फोर्सेस का हाथ था, उन्होंने जाकर इसको देखा ताकि इन पर कोई हमला ना हो जाए। लेकिन उसके बाद यानी जो कह रहे थे कि जी इसराइल के सिटीजन बोर्ड पर हैं, फलाना है, ये है, वो है, तो उनको बचाने के लिए सारा इकदाम हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसने तो गेम ही पलट दी है। यानी उसने वो काम किया, वो चीज बताई है कि शायद तारीख के अंदर ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ। जो आप अंदाजा कर लें कि अब इसराइल के जो जहाज हैं, जो शिप्स हैं, उन्होंने पहले कहा था कि जो भी शिप इसराइल की जो कंपनीज हैं उनके होंगे या फिर जो कोई इसराइल के लिए सामान लेकर जाएंगे हम उनको करेंगे। यानी आप ये सोच लें कि ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये नाकाबिले यकीन फुटेज है जिसके अंदर इसराइल के यानी प्लान्स, अब उनको किस तरह झटका लग रहा है कि एक उनके जो कमांडोज हैं वो उतरते हैं शिप के ऊपर और उसके बाद जाकर उन्होंने पूरी तरह इनको तबाह कर दिया है। इसराइल को समझ ही नहीं आ पा रही। अब देखिए, जो दूसरी कंपनीज हैं जो इसराइल के लिए सामान भेजती हैं, चाहे वो ऑयल भेजें, चाहे वो खाने पीने का सामान भेजें या कोई चीज भेजें, अब वो जाहिर सी बात है सबको झटका लगेगा। सारे परेशान बैठे हुए हैं कि ये क्या होगा। अब इसके बाद एक बड़ी जंग तो आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब इसराइल के अंदर जो सामान जा रहा है, उनका शिप है, इसको वो हाईजैक, ये अरबों डॉलर्स का है, ये कोई छोटा नहीं है कि कोई फलाने का, ये अरबों डॉलर्स का ये है, और इनकी कंपनीज को नुकसान है। और उनके बाद इसके ओनर से लेकर ये तमाम लोग, उनका सामान जाना, ये इतना बड़ा झटका अब उनको लगना शुरू हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो इमदाद नहीं गजा में जाने दे रहा, फ्यूल नहीं जाने दे रहा। तो उन्होंने कहा जी हम देखें यहां तक ये कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी चीजों को तो हम हाईजैक कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हम मिसाइल मारेंगे। और साथ उन्होंने कहा है कि दूसरी कंपनीज जिनके शिप जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो एयर ट्रैफिक होती है, जो फिजा के अंदर जा रहा होता है, उसमें तो पता होता है कौन सा जा रहा है, उसका कोड है। समंदर में भी ऐसा होता है, तो समंदर के अंदर जरा चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहां पर भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को पता चल गया है कि हमने अब इसराइल के शिप्स को नुकसान पहुंचाना है, वहां पर गैर मुल्की अपने आप को निकाले। यानी इसमें जाहिर सी बात है, बहुत सारे इजरायली हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे गैर मुल्की हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। और झटका आप देखिए जरा किस तरह वो लोग गए हैं, अंदर तक गए हैं। इतना बड़ा ये शिप था जिसको उन्होंने पकड़ लिया है। ये तो अब तक का इसराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है। और आप देखिए कि इसराइल ने कहा है कि अब इसका बदला लिया जाएगा, और वो बदला ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमला करेंगे, उन्होंने इसका डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया ईरान पर। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, होसी कोई भी काम जो बड़ा होता है वो ईरान की मशावरत के बगैर करते नहीं है। जब वो ईरान की मशावरत के बगैर कोई काम नहीं करते तो फिर एक बात क्लियर हो जाती है कि चीजें इतनी हद तक खराब हो जाती हैं जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब सबसे बढ़कर प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ी लड़ाई यहां पर मुंतजिर है, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त इसराइल ने कहा है कि वो अब इसका बदला लेंगे, और वो बदला ईरान से लेने जा रहे हैं। ईरान के ऊपर अगर ये बदले की बात आती है तो इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, और वो अमेरिका को कहेंगे कि तुम आओ और आकर इस हमले को सरअंजाम दो, क्योंकि अब उनके शिप पर मामला आ गया। अब पानियों में लड़ाई चली गई, और लड़ाई अब बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज कहेंगी हमने इसराइल तक नहीं जाना। जब वो बाइकआउट करेंगे तो इसराइल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, चीजें, वो महंगी होती जाएंगी,
और असल में ये यमन के अंदर हौसी कह रहे हैं कि हमने इनको बताना है कि किस तरह तुम्हें नुकसान होगा, तुमने गजा के अंदर चीजें नहीं जानी थी, हम ये करेंगे। इसराइल के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा हो गई है, और उनके खास तौर पे शहरियों के अंदर, कि अब हमें खाने पीने का सामान हो या फिर हमारे लिए चीजें हो, तेल हो, ऑयल हो, अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो कीमतें, देखिए डिमांड एंड सप्लाई की बात है, अगर डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। उसके साथ आप ये देखिए कि हमास के तर्जुमान ने आज जो ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि आज हमने इसराइल का इतना नुकसान किया है कि हमने तकरीबन 70 के करीब, उन्होंने कहा है कि इनके जो टैंक्स, बुलडोजर और चीजें पिछले तकरीबन 3-4 दिनों में तबाह कर दी हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त यानी सारी सूरत हाल में हमारे जो जंगजू गए हैं, 25 गए थे इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें से एक वो कह रहे हैं कि मारा गया है और बाकी 24 वापिस आ गए। कि इसराइल के साथ साथ बाकी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसराइल से पुल आउट कर लेंगे, और वो इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपने मुल्क की जब तक स्टेबिलिटी लेकर नहीं आते तब तक हम यहाँ पर चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि जब इसराइल के इतने ज्यादा फ्रंट खुल जाएंगे तो खतरनाक सूरत हाल है कि कहीं वो किसी जगह पर कोई एटम बम ना मार दे। यानी अगर कोई आप एटम बम किसी जगह पर मार देते हैं या आप बड़ी एक जंग छेड़ देते हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है कि इसके बाद अब एक जंग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा हमने इसका बदला ईरान से लेना है। तो ईरान से बदला लेने के लिए दो ही सूरत हाल है कि या तो वो माजी के अंदर जिस तरह इसराइल स्ट्राइक करता है जाकर और वो ईरान के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करता है, या उनके जो F-35 गए थे स्ट्राइक करके आगे थे वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। आप जानते हैं कि जो इसराइल के F-35 थे उन्होंने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाकर स्ट्राइक किया था और उनके वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो चाइना और रशिया ने इनको जो खास तौर पर सिस्टम और रेडार और वो चीजें दी थी कि जिससे आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो। कहते हैं अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हम इनको मार देंगे। तो उसके बाद से अब तक इसराइल नहीं आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल इस वक्त जाएगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, या वो अमेरिका को कहेगा, और अमेरिका जो खित्ते के अंदर ममालिक है उनकी मिलिट्री बेसिस यूज करेगा या हमसाय ममालिक से ईरान के यूज करेगा, ये क्या होगा, ये एक अलग सवाल है। अभी तक तो अमेरिका अवॉइड कर रहा था इस जंग को, यही वो वजह है। असल में अमेरिका ने इनको कहा था कि आप इस जंग से अवॉइड करें। उन्होंने कहा कि जो शिप आएगा उनके ऊपर हमले होंगे, हमारी जो फौजी अड्डे उनके ऊपर हमले होंगे, मिलिट्री बेसिस जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी जो फौज है वो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि छोटे छोटे जो मलेशियाज हैं उन्होंने हम पर हमले करने हैं, तो इसीलिए समझा रहे थे। अब आप सोचे जरा, यूरोप से जो कंपनी इसराइल माल भेजती हैं या इसराइल की कंपनीज का शिप जा रहा है और वो किसी ऐसी कंट्री जा रहा है, मिसाल के तौर पर यूरोप जा रहा है और वो इंडिया से जा रहा है, उसका लेना देना कोई नहीं है, वो इसराइल से माल लेकर जा भी नहीं रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तो वो इसराइल की कंपनीज, अब आप सोचे जरा कि जितने इसराइल के बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है और लेना देना भी कुछ नहीं है। दुनिया के जो ममालिक है वो अवॉइड करेंगे कि हमने इसराइल के शिप के ऊपर माल नहीं भेजना, ये तो सारे का सारा हमारा माल पकड़ा जाएगा, हमारे लोग भी पकड़े जाएंगे, और बाद में लोग कहेंगे कि इसराइल की जो कंपनीज है शिप वाली उनके साथ जो काम करें वो भी जाना छोड़ देंगे। तो इसराइल के लिए इस वक्त मसला पैदा हो रहा है। देखिए ये मोमेंट जो है वो बड़े खतरनाक इस वक्त हो रहे हैं इसराइल के लिए। टाइम इनके पास कम है। बार बार हकीकत टीवी आपको एक बात कह रहा है कि खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि जब इसराइल चारों तरफ से फंस जाएगा तो ये ना हो कि वो किसी जगह कोई एटम बम या कोई बड़ा हमला कर दे, जिसके बाद पूरी दुनिया जो खामोश बैठी हुई है वो ऐसी जंग में कहीं धकेल दी जाए जो वो बर्दाश्त नहीं